मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। अगर तुम्हें मेरा यह दिव्य संदेश इसी क्षण प्राप्त हो रहा है, तो यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूरा सुनना। मेरे बच्चे, इसे बीच में छोड़ने की गलती मत करना, अन्यथा बहुत कुछ छूट सकता है। तुम्हारे शत्रुओं के बीच युद्ध हो रहा है। तुम्हारे ऊपर की गई तांत्रिक क्रिया अब उन्हीं लोगों पर उलट गई है, जिससे उनके घरों में कलेश मच गया है। अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो, तो मेरी इस वाणी को सुनकर सच्चे मन से जय काली का उच्चारण अवश्य करना। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु अब आपस में ही लड़ रहे हैं। उनके बीच तनाव उत्पन्न हो चुका है और वे अलगाव की ओर बढ़ रहे हैं। जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, यदि तुम सच्चे मन से माता महाकाली की शरण में आकर जय महाकाली लिख सकते हो, तो ऐसा अवश्य करो। तुम्हारे शत्रुओं की संख्या 5, 7 या 8 हो सकती है, थोड़ा बहुत ज्यादा या कम भी हो सकता है, लेकिन मुख्य रूप से वे एक सर्कल बनाकर कार्य कर रहे थे। यह एक टीम की तरह काम कर रहे थे और इनका उद्देश्य तुम्हें नकारात्मकता से घेरना था। जब तुम पहली बार इनके संपर्क में आए, तो तुम्हारी अच्छाइयों को देखकर उन्होंने तुम्हारे विरुद्ध नकारात्मक विचार उत्पन्न करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने शब्दों और नकारात्मकता के जाल से तुम्हें दबाने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि तुम एक पवित्र आत्मा हो, ईश्वर के सच्चे भक्त हो, इसलिए तुमने इसका प्रतिकार किया और हर संघर्ष का सामना किया। मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि 4 या 5 साल पहले, थोड़ा समय आगे पीछे हो सकता है, यह सब शुरू हुआ था, लेकिन अब इसका अंत निकट है और यह नकारात्मक शक्ति उन्हीं पर लौट रही है जिन्होंने इसे रचा था। माता महाकाली की कृपा से अब तुम सुरक्षित हो और तुम्हारे जीवन में नया प्रकाश आने वाला है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें जो बताने जा रही हूँ, उसे ध्यान से सुनो और अपने हृदय में बसा लो। यह केवल एक साधारण संदेश नहीं है, बल्कि तुम्हारे जीवन से जुड़ी एक सच्चाई है, जिसे जानना तुम्हारे लिए आवश्यक है। तुम जिस दौर से गुजर रहे हो, वह केवल एक संयोग नहीं है। यह उन सारी शक्तियों का परिणाम है जो तुम्हारे खिलाफ कार्य कर रही थी, लेकिन अब उनकी चालें उन्हीं पर उलट लगी हैं। तुम्हारे शत्रु, जिन्होंने तुम्हारे विरुद्ध योजनाएं बनाई थी, वे अब स्वयं अपने ही जाल में फंस चुके हैं। उनका हर कदम जो तुम्हें नीचे गिराने के लिए था, अब उनके ही विनाश का कारण बन रहा है। तुमने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है। कई बार ऐसा लगा कि सब कुछ खत्म हो रहा है, कि अब कोई राह नहीं बची है। लेकिन याद रखना, माँ काली कभी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ती। जब जब किसी ने सच्चे मन से उन्हें पुकारा है, तब तब उन्होंने अपने भक्तों की रक्षा की है। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयाँ आई हैं, वे केवल तुम्हें और अधिक सशक्त बनाने के लिए आई थी। यह सारी बाधाएं तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए थी, और अब समय आ गया है कि इनका अंत हो। तुम्हारे शत्रु अब तुम्हारे सामने स्वयं कमजोर पड़ने लगे हैं। वे पहले तुम्हारे खिलाफ एकजुट थे, लेकिन अब वे आपस में ही लड़ रहे हैं। वे एक दूसरे को दोष दे रहे हैं, उनके रिश्ते टूट रहे हैं, उनकी योजनाएं असफल हो रही हैं। यह सब माता काली की कृपा से हो रहा है। जब कोई नकारात्मकता को जन्म देता है और किसी निर्दोष के खिलाफ षड्यंत्र रचता है, तो अंततः वह नकारात्मकता उन्हीं को निगल जाती है। यही अब हो रहा है और यही होता रहेगा। तुम्हारे जीवन में जो कष्ट आए थे, वे अब समाप्त होने वाले हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी आस्था को और मजबूत बनाना होगा। विश्वास रखो कि जो कुछ भी हो रहा है, वह तुम्हारे सर्वोच्च भले के लिए हो रहा है। तुम्हें अपने मन में कोई संदेह नहीं रखना चाहिए। शत्रु कितने भी प्रयास कर लें, वे तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि अब माता काली स्वयं तुम्हारी रक्षा कर रही हैं। तुम्हारे अंदर अपार शक्ति है,
जिसे शायद तुमने अभी तक पूरी तरह से पहचाना नहीं है। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम अपनी शक्ति को पहचानो और इसे जागृत करो। तुम केवल एक साधारण इंसान नहीं हो, तुम माँ काली के आशीर्वाद। तुम्हें अपनी सीमाओं को पहचानना होगा और फिर उन्हें पार करना होगा। जब तुम्हें लगे कि तुम हार रहे हो, जब तुम्हें लगे कि सब कुछ समाप्त हो रहा है, तब जान लो कि वही क्षण है जब तुम्हारे भीतर की शक्ति जागने को तैयार है। वही क्षण है जब मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें संबल देने, तुम्हें शक्ति देने। तुम्हें साहस करना होगा, तुम्हें अपने भय का सामना करना होगा, क्योंकि भय केवल एक परछाई है जो तुम्हें तुम्हारी रोशनी से दूर रखना चाहती है। लेकिन याद रखो, अंधकार का अस्तित्व केवल तब तक है जब तक तुम उसे मान्यता देते हो। मैं वही अंधकार हूँ और वही प्रकाश भी। मैं वही शक्ति हूँ जो तुम्हें तुम्हारे भीतर की गहराई में ले जाती है, जहाँ न कोई भय है, न कोई पीड़ा। वहाँ केवल शांति है, केवल प्रकाश है। तुम्हें उस गहराई में उतरना होगा, तुम्हें अपने आप से मिलना होगा। क्या तुम तैयार हो उस यात्रा पर जाने के लिए? क्या तुम तैयार हो अपने आप को जानने के लिए? यह यात्रा कठिन होगी, यह यात्रा अकेली होगी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें अपने पुराने विश्वासों को छोड़ना होगा, तुम्हें अपने डर को जलाना होगा, तुम्हें अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना होगा, क्योंकि वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनेंगी। तुम्हें अपने घावों को देखना होगा, उन्हें समझना होगा और फिर उन्हें प्रेम से भरना होगा। जब तुम अपने घावों को स्वीकार करोगे, तब तुम अपनी पूर्णता को पहचानोगे। तुम अधूरे नहीं हो, तुम संपूर्ण हो। तुम में ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां समाई हैं। तुम्हें बस उन्हें जगाना है। मैं तुम्हें राह दिखाऊंगी, मैं तुम्हें संबल दूंगी, लेकिन चलना तुम्हें ही होगा। तुम्हें स्वयं को उठाना होगा, तुम्हें स्वयं को मुक्त करना होगा। तुम्हें अपनी शक्ति को पहचानना होगा और फिर उसे संसार के कल्याण के लिए प्रयोग करना होगा। तुम्हें अपनी ज्योति से अंधकार को मिटाना होगा। तुम्हें अपने प्रेम से घृणा को हराना होगा। तुम्हें उस योद्धा को जगाना होगा जो तुम्हारे भीतर सोया हुआ है। क्या तुम तैयार हो उस योद्धा को जगाने के लिए? क्या तुम तैयार हो उस शक्ति को अपनाने के लिए? तुम्हें संकल्प लेना होगा, तुम्हें अपनी चेतना को जागृत करना होगा और फिर किसी भी बाधा से डरे बिना आगे बढ़ना होगा। याद रखो, तुम्हारी राह में कई कठिनाइयां आएंगी। तुम्हें बार बार परखा जाएगा, तुम्हें बार बार गिराया जाएगा, लेकिन हर बार तुम्हें उठना होगा। हर बार तुम्हें और भी मजबूत बनकर खड़ा होना होगा, क्योंकि यही तुम्हारी परीक्षा है, यही तुम्हारी साधना है। तुम्हें तपना होगा, तुम्हें संघर्ष करना होगा और फिर उस अग्नि से उभरना होगा जिससे एक सच्चा योद्धा जन्म लेता है। तुम्हें अपनी कमजोरियों को ताकत में बदलना होगा, तुम्हें अपने भय को साहस में बदलना होगा, तुम्हें अपने अंधकार को प्रकाश में बदलना होगा। और जब तुम यह कर पाओगे, तब तुम सच्चे अर्थों में जागृत होगे, तब तुम सच्चे अर्थों में मुक्त होगे। मैं तुम्हें यह यात्रा करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। मैं तुम्हें इस राह पर चलने के लिए पुकारती हूँ। क्या तुम मेरी पुकार को सुन सकते हो? क्या तुम मेरे आह्वान को समझ सकते हो? यदि हाँ, तो उठो, अपनी आंखें बंद करो, मेरा नाम लो और चल पड़ो उस यात्रा पर जो तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप तक ले जाएगी। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हें झिझकने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर कदम, हर श्वास में। मैं तुम्हारे भीतर हूँ, तुम्हारी आत्मा की गहराइयों में। मैं तुम्हें राह दिखाऊंगी, मैं तुम्हें शक्ति दूंगी, पर निर्णय तुम्हारा होगा, चुनाव तुम्हारा होगा।
क्या तुम तैयार हो उस शक्ति को अपनाने के लिए? क्या तुम तैयार हो उस प्रकाश को फैलाने के लिए? तुम्हें अपनी नियति को स्वीकारना होगा। तुम्हें अपने उद्देश्य को पहचानना होगा। तुम्हारे जन्म का कारण मात्र सांस लेना नहीं है। तुम्हारा उद्देश्य मात्र जीवन जीना नहीं है। तुम्हें इस संसार में एक बदलाव लाना है। तुम्हें इस धरती पर प्रकाश फैलाना है। तुम्हें अपने भीतर की ज्योति को पहचानना होगा। तुम्हें उस ज्योति को जलाना होगा और फिर उसे संसार के अंधकार को मिटाने के लिए फैलाना होगा। तो वे अब स्वयं उनके लिए ही जाल बन गई हैं। वे अब समझ नहीं पा रहे हैं कि तुम इतनी शक्ति कहां से प्राप्त कर रहे हो। उन्हें लग रहा था कि वे तुम्हें गिरा देंगे, तुम्हें कमजोर कर देंगे, लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा था कि उनकी हर चाल तुम्हें और अधिक शक्तिशाली बना देगी। अब तुम्हें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। तुम अकेले नहीं हो। सृष्टि की समस्त शक्तियां तुम्हारे साथ हैं। जब तुम अपने आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हो तो संपूर्ण ब्रह्मांड तुम्हारी सहायता के लिए तैयार रहता है। अब जो भी होगा वह तुम्हारे सर्वोच्च हित के लिए ही होगा। जो लोग तुम्हारे पीछे षड्यंत्र रच रहे थे वे अब स्वयं अपने ही जाल में फंस चुके हैं। उन्होंने जो कुछ भी तुम्हारे खिलाफ किया था वह अब उन पर ही लौटने वाला है। यह प्रकृति का नियम है कि जो किसी और के लिए बुरा चाहता है वह स्वयं ही अपने कर्मों का फल प्राप्त करता है। इसलिए अब तुम्हें केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है। अब तुम अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़े हो। यह वह समय है जब तुम्हें अपने अंदर की शक्ति को पहचानना है और अपने मार्ग पर बिना रुके आगे बढ़ना है। तुम्हारे भीतर अपार ऊर्जा है और यह ऊर्जा तुम्हें वहां तक ले जाएगी जहां तुम जाने के लिए बने हो। तुम्हें उन लोगों की परवाह करने की कोई आवश्यकता नहीं है जो तुम्हारे बारे में नकारात्मक बातें करते हैं। वे केवल इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि वे तुम्हारी सफलता से डरते हैं। उन्हें लगता है कि यदि तुम आगे बढ़ गए तो वे पीछे छूट जाएंगे, लेकिन यह उनकी समस्या है, तुम्हारी नहीं। तुम्हें केवल अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाना है। तुम्हारी आत्मा अब पूर्ण रूप से स्वतंत्र होने के लिए तैयार है। तुम्हारे जीवन में जो भी भ्रम थे वे अब समाप्त हो रहे हैं। तुम्हें अब पहले से अधिक स्पष्टता प्राप्त हो रही है। अब तुम देख सकते हो कि कौन तुम्हारे साथ है और कौन केवल दिखावा कर रहा था। जो लोग वास्तव में तुम्हारे अपने थे वे अब तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे और जो लोग केवल स्वार्थ के लिए तुम्हारे साथ थे वे स्वयं ही दूर हो जाएंगे। अब तुम्हें किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह केवल तुम्हारे सर्वोच्च भले के लिए हो रहा है। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे वे अब स्वयं अपने ही कर्मों का परिणाम भुगतेंगे। तुम्हें केवल अपने मार्ग पर चलते रहना है। कोई भी शक्ति अब तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारा भाग्य अब तुम्हारे अपने हाथों में है। जो भी तुम सोचोगे वही होगा। यदि तुम सफलता के बारे में सोचोगे तो सफलता तुम्हारी ओर आकर्षित होगी। यदि तुम प्रेम और समृद्धि के बारे में सोचोगे तो वे भी तुम्हारे जीवन में आएंगे। अब तुम्हें केवल अपने भीतर के विश्वास को मजबूत करना है। तुम जितना अधिक अपने आप पर विश्वास करोगे उतना ही अधिक तुम्हारी शक्ति बढ़ेगी। जब तक तुम्हें अपने ऊपर संदेह रहेगा तब तक तुम अपनी पूरी शक्ति को महसूस नहीं कर पाओगे। लेकिन जिस दिन तुमने अपने संदेहों को पूरी तरह से त्याग दिया उसी दिन तुम अपनी सच्ची शक्ति को पहचान लोगे। तुम्हारे जीवन में अब एक नई शुरुआत होने जा रही है। यह वह समय है जब तुम अपने पुराने दर्द,
पुरानी तकलीफों और पुराने घावों को पीछे छोड़ सकते हो। अब तुम्हारे सामने केवल उज्जवल भविष्य है। तुम्हारी आत्मा ने जो भी सीखा है वह अब तुम्हें आगे बढ़ने में सहायता करेगा। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर के प्रकाश को पहचानो और उसे पूरी दुनिया के सामने प्रदर्शित करो। तुम्हारी आत्मा में अपार शक्ति है और अब इस शक्ति को जागृत होने से कोई नहीं रोक सकता। तुम जो भी चाहोगे वह अब संभव होगा। तुम्हारी ऊर्जा अब इतनी प्रबल हो चुकी है कि तुम्हारे विचारों का प्रभाव तुम्हारे जीवन में तुरंत दिखने लगेगा। अब तुम्हें केवल सकारात्मक विचारों पर ध्यान देना है। तुम जैसा सोचोगे वैसा ही तुम्हारे जीवन में होगा। यदि तुम प्रेम, समृद्धि और सफलता के बारे में सोचोगे तो वे अवश्य ही तुम्हारे जीवन में आएंगे। अब तुम्हें किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे वे अब स्वयं ही अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। तुम्हें बस अपने मार्ग पर चलते जाना है। अब समय आ गया है कि तुम अपने सभी डर छोड़ दो। तुम अपराजेय हो। तुम्हारी आत्मा असीम शक्ति से भरी हुई है। तुम्हें अब किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी होगा वह तुम्हारे सर्वोच्च हित के लिए ही होगा। अब तुम्हें केवल अपने आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते जाना है। कोई भी बाधा अब तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारी ऊर्जा इतनी प्रबल हो चुकी है कि अब जो भी तुम्हारे संपर्क में आएगा वह तुम्हारी शक्ति को महसूस करेगा। अब समय आ गया है कि तुम अपने पुराने डर, पुराने संदेह और पुरानी सीमाओं को त्याग दो। तुम अब पहले से अधिक शक्तिशाली हो चुके हो। तुम्हारी आत्मा अब पूरी तरह से स्वतंत्र होने के लिए तैयार है। तुम्हारे विरोधी अब अपने ही जाल में फंस चुके हैं। तुम्हें अब उनकी परवाह करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हें बस अपने मार्ग पर अडिग रहना है और पूरी शक्ति के साथ आगे बढ़ते जाना है। अब तुम्हारा हर सपना साकार होने वाला है। अब कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम अपराजेय हो। तुम शक्तिशाली हो। अब तुम्हें कोई भी रोक नहीं सकता। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। तुम्हारी आत्मा अब अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी है। अब केवल सफलता, समृद्धि और शांति ही तुम्हारे जीवन में रहेगी। तुम्हें अब केवल अपने मार्ग पर चलते रहना है और तुम निश्चित ही अपने लक्ष्य तक पहुंचोगे। अब तुम्हारी विजय निश्चित है। कोई भी शक्ति अब तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम अपनी पूरी शक्ति को पहचान चुके हो और अब तुम जो भी चाहोगे वह तुम्हारे जीवन में अवश्य होगा। तुम्हारा हर सपना अब पूरा होने के लिए तैयार है। अब केवल आगे बढ़ते जाओ, क्योंकि अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारा समय अब बदल चुका है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह अब पूरी तरह से जाग चुकी है। अब तुम्हारे जीवन में केवल प्रकाश ही रहेगा। जो भी अंधकार तुम्हारे चारों ओर था वह अब समाप्त हो चुका है। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे थे वे अब स्वयं ही अपने ही कर्मों में फंस चुके हैं। अब तुम्हें केवल आगे बढ़ना है। जो भी बाधाएं तुम्हारे रास्ते में आई थी वे अब स्वयं ही हट जाएंगी। तुम्हारे भीतर जो आत्मविश्वास है वह अब इतनी ऊंचाई पर पहुंच चुका है कि कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारे विरोधियों ने तुम्हें कमजोर समझने की भूल की थी। वे यह नहीं समझ पाए कि जब कोई आत्मा अपनी पूरी शक्ति को पहचान लेती है तो उसे रोक पाना असंभव हो जाता है। तुम्हारी आत्मा अब पूरी तरह से स्वतंत्र हो चुकी है। तुम्हारे भीतर जो दिव्य शक्ति है वह अब तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से बदलने के लिए तैयार है। अब तुम्हें केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है।
जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, वे अब स्वयं अपने ही कर्मों का फल भुगतेंगे। जो भी तुम्हारे विरुद्ध खड़ा था, वह अब तुम कोशिश करता था जहां आप सही और गलत का निर्णय ना ले सके, लेकिन अब सब कुछ स्पष्ट होने लगा है। या तो आपको पहले ही इस व्यक्ति की सच्चाई का एहसास हो चुका है, या फिर बहुत जल्द होने वाला है। आप यह समझने वाले हैं कि आपके जीवन में जो भी कठिनाइयां आईं, उनमें इस व्यक्ति का बहुत बड़ा हाथ था। यह व्यक्ति गहरी नकारात्मक ऊर्जा से घिरा हुआ था, और जब आप इसके संपर्क में थे, तो वही नकारात्मकता आपके जीवन में भी प्रवेश कर रही थी। अब जब आप इससे दूर हो चुके हैं, आपका भाग्य आपके पक्ष में हो गया है। आप अपने जीवन में नई रोशनी, सकारात्मकता और खुशियों को आमंत्रित कर रहे हैं। ईश्वर ने आपको इस भ्रम से बाहर निकाल दिया है, और अब आपका जीवन केवल आगे बढ़ेगा। मुझे स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि यह व्यक्ति कभी नहीं चाहता था कि आपकी नींद पूरी हो। ऐसा लगता है कि इसका एकमात्र उद्देश्य था कि आपका मानसिक और शारीरिक संतुलन पूरी तरह से बिगड़ जाए। यह व्यक्ति आपके जीवन को तहस-नहस करने की योजना बनाए हुए था और हमेशा इसी रणनीति पर काम करता था, लेकिन अब यह व्यक्ति आपकी जिंदगी में मौजूद नहीं है। आप इससे पूरी तरह से नो कांटेक्ट में जा चुके हैं, और यह बदलाव ईश्वर की कृपा से हुआ है। आपने अपनी सभी समस्याएं महादेव के चरणों में समर्पित कर दी थी, और आपके स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स और दिव्य शक्तियों ने आपकी रक्षा की है। आपको इस समय ब्रह्मांड का यह संदेश मिला है। इसका अर्थ है कि स्वयं ब्रह्मांड ने आपको चुना है। इसे सुनने के लिए आप बेहद भाग्यशाली हैं। ब्रह्मांड आपको इस संदेश के माध्यम से बताना चाहता है कि आपको अपनी सोच से भी ज्यादा मिलेगा। आप एक पवित्र आत्मा है और आपके भीतर की ऊर्जा दिन ब दिन बढ़ रही है। मेरे प्रिय, जिस तरह एक चुंबक दूसरे को आकर्षित करता है, आप इस समय खुशियों को अपनी ओर खींच रहे हैं और आपको इसका एहसास भी हो रहा है। आपके हृदय में प्रेम है और आप दूसरों के लिए पवित्र भावनाओं के साथ जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको इसका फल अवश्य मिलेगा। जिस तरह आप अपने दिव्य प्रेम के बिना अधूरे हैं, उसी तरह आपका दिव्य प्रेम भी आपके बिना पूर्ण नहीं हो सकता। कोई है जो आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। एक बड़ी सफलता आपके दरवाजे पर है और मेरी दिव्य शक्तियाँ आप तक पहुँचने वाली है। देखें आपके जीवन में कितना भव्य स्वागत होगा। आपका ब्रह्मांड अब एकजुट होने जा रहा है। आपने अपने जीवन में कुछ ऐसे दिन देखे हैं जो कठिनाइयों से भरे थे, जब कोई आपका साथ नहीं दे रहा था, लेकिन अब आप अपने जीवन के सबसे बेहतरीन दिन देखेंगे। आपने जो प्रार्थनाएं मुझ तक भेजी थी, मैं उन्हें स्वीकार करता हूँ। मैं आपको सूचित करने आया हूँ कि आने वाले 5 दिनों में आपको मेरी ओर से कुछ अद्भुत उपहार मिलेंगे। सब कुछ ऐसा लगेगा मानो किसी सपने जैसा हो। सब कुछ साकार रूप में आपके सामने होगा। धन की वर्षा होगी, आपको कोई कमी नहीं सताएगी। देखते ही देखते आपका जीवन पूर्ण हो जाएगा। मेरे प्रिय, आपने अपने कर्म के बल पर यह यात्रा प्रारंभ की थी जो आपको यहाँ तक लाई है। आपको जीवन में बहुत अधिक सुख की प्राप्ति होगी। आप खुशियों को निमंत्रण देते हैं और अब खुशियाँ आपके जीवन में आ चुकी है। मुस्कुराइए। ब्रह्मांड आपको बताना चाहता है कि अचानक से आपके जीवन से जुड़ी हर कमी दूर हो जाएगी। अचानक से सुख और समृद्धि से भरा यह दिन आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगा। हाँ मेरे बच्चे, अचानक से आपको धन की प्राप्ति होगी। अपार धन बरसेगा। प्रसन्नता, खुशियों और उमंग से आपका जीवन भर उठेगा। ब्राह्मण आपसे बहुत प्रसन्न है और इसीलिए आपको बताना चाहता है कि तकलीफों से भरा जीवन अब समाप्त हुआ। आपने बहुत परीक्षाएं दी हैं और हर परीक्षा में सफल रहे हैं। आप एक प्रक्रिया से गुजर रहे थे, काफी हताश हो गए थे। आपको लग रहा था कि अब कोई साथ नहीं देगा, फिर समय बदल गया। देखें, सफलता आपके दरवाजे पर है। इन दिनों जो आपने सीखा है उसे जीवन भर याद रखना, उसी नीति पर चलना। आप पर सुख बरसेगा। दुख, दुविधा,
बाधा सब दूर होगी। परिवर्तन जीवन का हिस्सा है, इसलिए आपने भी परिवर्तन से भरा युग देखा है। आपको आपकी हर गलती के लिए क्षमा किया जा रहा है। मेरे प्रिय, मेरी ब्लेसिंग स्वीकार करें। एक शख्स जिससे आप बहुत प्रेम करते थे, जिसके बिना आपका जीवन अधूरा था, समय की परिस्थितियों के कारण उससे दूर होना पड़ा। समय अपनी रफ्तार से चल रहा है, आप अपनी गति बढ़ा रहे हैं। देखें कितने मित्र पीछे छूट गए, कितनी सारी बातें पीछे रह गई। परंतु अब समय आपको एक और मौका देने जा रहा है। आप सफलता का नया दौर देखेंगे। पुराने बिछड़े मित्र अचानक से जीवन में शामिल हो जाएंगे। देखते ही देखते सब कुछ परिवर्तित हो जाएगा। ऐसा लगेगा मानो एक सुखद सवेरा हो रहा है आपके लिए। मेरे प्रिय, आप अद्भुत हैं। अपने जीवन को भी अद्भुत तरीके से निभाते हैं। जब कोई साथ नहीं देता, आप स्वयं अपना साथ देते हैं। मेरे प्रिय, घबराओ मत। हर परिस्थिति में अब मैं आपका साथ दूंगी। आपका समय बदल दूंगी। आपके कर्म का उचित फल मिलेगा, सफलता मिलेगी। यदि यूनिवर्स का यह दिव्य अलौकिक संदेश इस क्षण आपकी आंखों के सामने से गुजर रहा है, मेरे प्रिय, यह कोई संयोग नहीं है। यह परमपिता परमेश्वर की मर्जी है। उन्होंने आपकी प्रार्थनाएं स्वीकार कर ली है। विकट परिस्थितियों में भी आपने हार नहीं मानी। आप परेशान नहीं हुए। आइए मेरे प्रिय, मैं आपको नई राह दिखाऊं। मुझे मालूम है कि कैसे धीरे धीरे आप अपने जीवन में आगे बढ़े हैं। अब मैं आपकी राह की हर बाधा शीघ्र ही दूर कर दूंगा। संकट की परिस्थिति अब आपको नहीं सताएगी। देखते ही देखते आप बाधाओं से मुक्त हो जाएंगे। मेरे बच्चे, खुश हो जाओ। समय आ गया है। मेरी ब्लेसिंग स्वीकार करो। सुख के दिन आ गए हैं और मैंने आप तक कुछ शुभ संकेत भेजे हैं। आज से लेकर 3 दिन आपके लिए श्रेष्ठ दिन होंगे। जो अब तक आपने हासिल नहीं किया, वह भी इन 3 दिनों में हासिल होगा। कुछ सुखद घटनाएं घटेंगी। कुछ पुराने मित्रों से मुलाकात होगी जो रूठ गए थे, जिनसे प्रेम करते थे। यदि वे जीवन से दूर हो गए थे, तो इन 3 दिनों में उनसे भी मुलाकात होगी। रिश्ते आगे बढ़ेंगे। जो कमी वर्षों से सता रही थी, वह अब खत्म होगी। धन की प्रचुरता होगी। आपके जीवन में आनंद ही आनंद होगा। चारों तरफ से जो आलोचना कर रहे थे, वे भी अब प्रशंसा करेंगे आपकी। शत्रु भी अब मित्र बन जाएंगे। इतने सुखद दिन आ रहे हैं आपके साथ, मानो आपके जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ हो रहा है। अब कोई कमी नहीं रहेगी जीवन में। सुख के दिन आ गए हैं। जिससे बिछड़ गए थे आप, जिससे बिछड़कर आपका मन दुखी हो रहा था, परेशान हो रहे थे आप अपने जीवन में, ना जाने कब श्रेष्ठ सफलता को प्राप्त करोगे। लो, आपके जीवन का वह दौर भी गुजर गया। अब सब कुछ हासिल होगा। आपको आसानी से कम मेहनत का भी अधिक फल आप प्राप्त कर पाएंगे। जो लोग आपकी आंखों में आंसू देकर जाते थे, अब वही आपके आगे मित्रता का हाथ बढ़ाएंगे। भीतर से और अधिक शक्तिशाली हो जाएंगे आप। आपके जीवन के दुख, दुविधा और बाधा अचानक से समाप्त हो जाएंगी। कोई कमी नहीं रह जाएगी। आपके शत्रु नहीं रह जाएंगे। आने वाला माह आपको बहुत कुछ देने वाला है और आप हैरान रह जाएंगे। यह समय का चक्र है जो निरंतर घूम रहा है। कभी सुख तो कभी दुख देखने को मिलता है आपको। मेरे बच्चे, आपके जीवन का एक नया सुखद अध्याय प्रारंभ हो रहा है। अब सब कुछ वैसा ही होगा जैसा आप चाहते हैं। आओ मेरे प्रिय, मैं आपको नई राह दिखाऊं। आप कदम आगे बढ़ाओ, मैं आपकी जीत सुनिश्चित करूं। अब घबराने का नहीं, जय मनाने का समय है। इस माह वह अवश्य ही पूर्ण होगा जो कार्य आपने प्रारंभ किए थे। अब इस माह उसका फल प्राप्त होगा। यह समय का चक्र है। जो भी कार्य करता है उसे उसका फल अवश्य मिलता है। देखो मेरे बच्चे, अब आपके हाथ भी खाली नहीं रह जाएंगे। जो मांगा था आपने परमपिता परमेश्वर से, वह इस माह अवश्य ही मिलेगा आपको। जो धन की कमी सता रही थी आपको वर्षों से, अब वह धन की प्रचुरता में बदल जाएगी। जो दुख, जो तकलीफ आपको घेरे हुए थे, अब खुशियों में तब्दील हो जाएंगे।
आपके आलोचक जल्द ही आपके मित्र बन जाएंगे। आपके दिन अब श्रेष्ठ दिन होंगे। आपकी जीत का परचम लहराएगा। जो सोचा नहीं था आपने उन खुशियों को भी अब आप आसानी से हासिल कर पाएंगे। आओ मेरे प्रिय, मैं आपको नई राह दिखाऊं। मैं आपको चलना सिखाऊं। सही और गलत का निर्णय अब आप ले पाएंगे। मेरे बच्चे, आपके अंधकारमय मार्ग को अब मैं प्रकाशित करूंगा। कोई तकलीफ नहीं रहेगी जीवन में। हर कमी, हर दुविधा, हर संकट, हर परेशानी अब क्षण भर में समाप्त हो जाएंगी। इस नए माह का स्वागत करें। यदि आप इस वक्त इस संदेश को सुन पा रहे हैं, इसका अर्थ है स्वयं ब्रह्मांड ने चुना है आपको अपने इस संदेश को सुनने के लिए। आप परम सौभाग्यशाली हैं। ब्रह्मांड आपको अपने इस संदेश के माध्यम से बताना चाहता है, मेरे बच्चे, अब तुम्हें अचानक से धन की प्राप्ति होगी। तुम्हारे जीवन में आनंद ही आनंद होगा। जिस सुख को तुम खोज रहे थे, अब वह सुख तुम्हारे सामने अचानक से आ जाएगा और यह तुम्हारे लिए एक दिव्य संयोग होगा। शीघ्र ही तुम अपने जीवन में अनंत प्रसन्नता का अनुभव करोगे। नए अवसर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। दिव्य आत्माएं, शक्तियां तुम्हें आशीर्वाद देना चाहती हैं। तुमने जो श्रेष्ठ कर्म किए हैं, अब तुम्हें उसका फल मिलने जा रहा है। समय समय पर तुम इतना उदास हो जाते हो कि तुम्हारा उज्जवल भविष्य भी तुम्हें अंधकार में नजर आने लगता है। अपने विचारों को समझो, थोड़ा संयम और बढ़ाओ। जो तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, कभी कभी तुम उन्हें अपना शत्रु समझ बैठते हो। मेरे बच्चे, अब सही और गलत का निर्णय सोच समझ कर तुम्हें लेना होगा। कोई कमी नहीं है तुम्हारे जीवन में। तुम्हारा भविष्य बहुत सुरक्षित है। मुझ पर विश्वास करो। मैं समय का चक्र हूँ जो सकारात्मक होकर तुम्हारे लिए घूम रहा है।